आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। सब पाखी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पाखी को आपकी ही है। सर, अगर पाखी को कुछ हो गया ना तो मेरी आई मुझे कभी माफ नहीं करेगी। प्लीज सर, प्लीज कम विद मी। मेरे साथ चलकर प्लीज पाखी को बचा लीजिए। तुम भी पागल हो गई हो कल्पना। इस हालत में राघव को ले जाना चाहती हो, वो भी कपूर्स के घर। कपूर्स। नो वे, राघव कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कपूर्स ने आज 1 सेकंड के लिए राघव सिंघानिया को हरा दिया, इसलिए। अब क्या कर देंगे? मार देंगे मुझे? चलो, वो भी देख लेता हूं मैं। ये प्रसाद खाकर आनंद आ जाता है, अंदर तक चैन मिल जाता है, नहीं? तूने देखा नहीं? पक्या प्रसाद खाते ही भाग गया। अरे नहीं, वो पहले ही बोल गया था कि तुम लोग आराम से आना। वो भी दौड़ता भागता हर रास्ते में जाएगा। क्या पता देवा खुश होकर कोई नौकरी दे दे। अभी तो ऊपर बैठ के गप्पे मार रहा है कल्पी के साथ। तो इतना चल के आई है, थकान नहीं हुई? जब मन खुश होता है ना तो थकान नहीं लगती। अब मैं बहुत खुश हूँ। बापा ने हमारी प्रार्थना सुनी। अब हमारी राजकुमारी ने अपने सपनों की उड़ान लेना शुरू कर दिया है। और तू देख लेना विठल, कल्पी अपने हिस्से का एक मुट्ठी आसमान हासिल करके दिखाएगी। सब तेरी मेहनत और देवा की कृपा। और तेरा प्यार भी तो है विठल। बस अब पक्या को भी नौकरी मिल जाएगी तो मुझे शांति मिलेगी। वो भी मिल जाएगी। कल्पी इधर देखी क्या? नहीं तो। और आजी कहाँ है? आजी और कल्पी दोनों गायब है, घर पे कोई नहीं है। अरे इस समय कल्पी कहाँ जा सकती है? पाखी बेटा दरवाजा खोलो, बहुत हो गया। पाखी, पाखी दरवाजा खोलो। पाखू, पाखू ओपन द डोर। पाखू, डैडी से सॉरी। पाखू, डैडी लव करती तुझे। पाखू, पाखू, दादी ऐसे करेगी तो कैसे जिएगी तेरे बगैर? पाखू, ओपन द डोर। कुछ नहीं मॉम, बुकी ने ड्रामा करना भी ना कमलाबाई से सीखा। गलती है बुकी, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। और नहीं है प्रेम, मैं बुकी को भी प्यार करती हूँ। नो मॉम, यू जस्ट रिलैक्स, ओके? अब कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में वो खुद से दरवाजा खोल देगी। I don't understand प्रेम। पहले उससे इस बात की चिंता रहती थी कि कमला क्या कहेगी, अब राघव सिंघानिया क्या कहेगा, उस बात की फिक्र होने लग गई। अगर वो राघव सिंघानिया मेरे सामने आ गया ना इस वक्त, And that's it.
मिस कपूर, तुम्हें नजरें झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं जानते सर, मेरी फैमिली। तुम ठीक हो? गुड। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह शार्प 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना। मुझे लेट का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आराम से सो जाओ and I'll see you in office tomorrow, okay? सीने में दिल है लेकिन बाहर से खड़ूस। लास्ट मोमेंट के लिए वेट करते हैं। जब जान पर आए ना किसी की, तब धड़कता है दिल इनका। Stop! Stop! थैंक यू सर। सर मैं सच कह रही हूँ। मैं दिल से थैंक यू कह रही हूँ आपको। सर आप आए उसके लिए। गुड नाइट सर। थैंक्स राघव, थैंक्स फॉर कमिंग। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम मेरे साथ आकर खड़े हुए मेरे लिए।
कैसे गाड़ी चला रहे हैं? वही ना, इतनी पी हुई है और ऊपर से गाड़ी चला रहे हैं। कुछ कहूंगी तो चिल्ला देंगे। गाड़ी स्लो तो चला सकते हैं ना? बस स्टॉप पे कहा। तो प्लीज गाड़ी रोकिए। तो प्लीज गाड़ी रोकिए। स्टॉप पे कहा। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी लॉक कीजिए और चलिए मेरे साथ। हम ऑटो में चलेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरो मत। क्या इस वक्त मुझे खुद से ज्यादा आपकी फिक्र है? कोई मेरी फिक्र करे, इसकी मुझे आदत नहीं। सॉरी। ड्रंकन ड्राइविंग के लिए नहीं। गाड़ी तेज जरूर है लेकिन मैं सीधे चला रहा हूं। आज जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अगर मेरी कोई आदत है तो मतलबी लोगों से घिरे रहने की, जो अपने फायदे के लिए मुझसे रिश्ता बनाए रखते हैं। कोई मेरा विश्वास न तोड़े, इसलिए मैं किसी पे विश्वास करता ही नहीं हूं। सिर्फ मैं हूं और सिर्फ मैं हूं, अकेला। ना कोई मेरे साथ, ना किसी से डर। और अगर मेरी जिंदगी में कोई आ भी जाता है जिस पे मैं विश्वास करने लगता हूं तो उसे मैं अपनी जिंदगी से झटक देता हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा न करे। लेकिन एक्चुअली मैं अपने आप को झटक देता हूं। मैं दूसरों के साथ इतना सख्त नहीं हूं जितना अपने साथ हूं। अकेले रहना बहुत आसान दिखता है, लेकिन और 24 घंटे खड़ूस रहना बहुत मुश्किल है। क्या बकवास कर रहा हूं मैं? तुम्हें जल्दबाजी में नौकरी से निकाल दिया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और थैंक यू, क्योंकि तुमने आज मुझे हारने से बचा दिया। आज का ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था, बहुत बहुत जरूरी। तो मैं आपसे कुछ कहूं? बोलो। जब मुझे लगता था कि आपको दूसरों के फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं, लेकिन आज मुझे पता चल गया सब।
यहाँ पैसे बिल्कुल नहीं है। इश्क है कैसा ये अजीब खुदाया है, इश्क है कैसा ये अजीब। वो तुम्हारा घर है। जाओ। थैंक यू सर। राघव सिंघानिया क्या है? कौन है ये राघव सिंघानिया? जब भी मिलती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसको पहली बार मिल रही हूँ। एक नया पहलू दिखाई देता है उसकी पर्सनालिटी में। खड़ूस है लेकिन नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है, पर बच्चों जैसी बेवकूफी भी है उसमें। कल्पी, कहाँ गई थी बेटा? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हो रहे थे? थैंक गॉड आज ही भी नहीं आई अब तक, वरना तो। बोलना कल्पी, इस वक्त कहाँ गई थी? आई मैं पाखी के घर पर गई थी। पाखी के घर? क्यों? क्या हुआ? आई वो साहिल जी का फोन तेरे मोबाइल पर आया था। तू घर पर ही भूल गई थी तो मैंने आंसर कर लिया फोन। साहिल सेठ का फोन? सब ठीक है ना वहां पे? बोलना क्या हुआ? पाखी के घर क्यों गई थी तू? आई वो पाखी ने ना अपने आप को अपने रूम में बंद कर दिया था। एक्चुअली उसे बहुत गिल्ट था, तो लगा शायद राघव उससे बात नहीं करेगा और इसीलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मैं राघव को लेकर गई थी और राघव के कहने पर उसने दरवाजा खोला। मुझे पाखी को फोन करना है। पाखी अब बिल्कुल ठीक है आई, तू चिंता मत कर, कल से वो ऑफिस पे आना शुरू कर देगी। हेलो कमला माँ। हेलो पाखी। पाखी मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? ये सब तूने क्यों किया? एक बार कमला माँ के बारे में नहीं सोच सकती थी? ये नहीं सोचा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या? तो मेरा क्या होगा पाखी? मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। तू मुझे फोन नहीं कर सकती थी? तू मुझे माँ कहती है ना पाखी? तू देख
तेरे मन में जो भी हो ना तू मुझे बोल, मुझसे कुछ मत छुपा पाखी, मैं हूं बेटा। हेलो हेलो पाखी, हेलो। मुझे लगा आई कि तू मुझे शाबाशी देगी। मैंने उसकी पाखी बेबी के लिए कुछ करना चाहा, इसीलिए। लेकिन अपनी पाखी की चिंता में तू मुझे फिर से भूल गई। शायद तेरी खुशी उसी में